हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बेसिकली दो ही सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या मेथड होता है जिससे जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। When the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या पढ़ा था कि भाई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हीं को जो जॉब पोजीशन खाली है उन्हीं से एडजस्ट कर लेना, मतलब प्रमोशन दे देना या फिर एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर देना। जहाँ पे भी एम्प्लॉय सरप्लस में है, जहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा है, अब उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, या फिर उन्हें जो है किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर देना ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर उनका प्रमोशन करना, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स, जब इंटरनल की बात करते हैं तो कोई भी आउटसाइडर कैंडिडेट अलाउ नहीं होता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वही जो है वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो कैंडिडेट कहाँ से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से इनवाइट किए जाते हैं, ठीक है। आपने पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स देखी होगी न्यूज़पेपर में, जगह जगह फैक्ट्री के गेट के बाहर भी, या कोई छोटा मोटा पार्लर होता है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस होता है, कहीं पे 2 लेबर की जरूरत होती है, फैक्ट्री में लेबर की जरूरत होती है, ठीक है, कहीं पे भी लेबर की या किसी भी उसकी जरूरत होती है कैंडिडेट की, तो वहां पे आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, फैक्ट्री गेट के बाहर नोटिस देखा होगा। तो क्या हो रहा है, आउटसाइड कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे जॉब पोजिशन अवेलेबल है, वेकेंट है, खाली है जॉब पोजिशन, आप चाहो तो यहाँ के जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। In other words, when the organization meet its manpower requirement from outside the organization, then it is external recruitment. जब ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितने भी नए एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत थी, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मतलब नए कैंडिडेट से फुलफिल हो गई है, तो हम उसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली होती हैं, तभी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को प्रेफर किया जाता है। क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ऑब्वियसली अब आप एडवर्टीजमेंट दोगे न्यूज़पेपर में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू जो है अरेंज करोगे, बाद में जो नए एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दोगे और सब चीजें दोगे। आपको पता भी नहीं कि वो एम्प्लॉय जो अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा, कहीं वो 2 दिन बाद जॉब ही छोड़ के ना चला जाए, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज यहाँ पे, फंड्स जो है, टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन का लग रहा है, ठीक है, तो वो सब वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जब लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है तभी जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को प्रेफर किया जाता है, वरना इंटरनल से ही काम कर लेते हैं। अब एडवांटेजेस देखते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस क्या है। फ्रेश टैलेंट, ठीक है, अब जो नया ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में नया कैंडिडेट आ रहा है, वो अपना पीछे अलग अपनी नॉलेज लेके आ रहा है, एक्सपीरियंस लेके आ रहा है चीजों की, एक फ्रेश टैलेंट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वाइडर चॉइस, अब देखो वैकेंसी है 1000, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वैकेंसी है 100 या 1000, ठीक है, और अप्लाई किए हैं 1 लाख लोगों ने, 50,000 लोगों ने। आपने जनरली सुना होगा कि जॉब पोजीशन तो खाली 1000, लेकिन अप्लाई करने वाले 2 लाख है, ठीक है। तो क्या वाइडर चॉइस है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि भाई वो ज्यादा एक अपना बेस्ट उसमें से कैंडिडेट जो मोस्ट सुटेबल उनको लगता है उसमें से चॉइसेस ले सकते हैं। क्वालिफाइड पर्सोनल आएंगे, ठीक है, अब जब वो अपनी वैकेंसी वहां पे जब एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, नोटिस जो है कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी नोटिस लगा रहे हैं, तो वहां पे मेंशन किया जाता है ना कि भी क्वालिफिकेशन करके भी हमें ये क्वालिफाइड, इतना क्वालिफाइड, ये उसके पास डिग्री होनी चाहिए, या ये स्किल होना चाहिए, या इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब मेंशन किया जाता है। तो क्वालिफाइड पर्सोनल्स ही आते हैं जो भी मेंशन किया जाता है उसके हिसाब से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, अब जैसे कि फ्रेश कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आपने कॉलेज प्लेसमेंट के बारे में सुना होगा, कैंपस प्लेसमेंट की। आप जब भी कॉलेज जाते हो तो जब सेकेंड ईयर आपका एंड होने को आता है कॉलेज में, ठीक है, या फिर कोर्स टू कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या होता है, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं कॉलेज में, जो ऑलरेडी वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेती है और उनको सेलेक्ट करके जाती है कि भाई जब आपके फाइनल्स क्लियर हो जाएंगे तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग में, ठीक है, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी इंजीनियर कर रहा है या कंप्यूटर रिलेटेड कुछ कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर उससे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होंगे,
ठीक है, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा, तो फ्रेश टैलेंट आ रहा है तो साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी आ रही है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, अभी बच्चों को पता है कि इतने सारे कैंपस में बच्चे हैं, उसमें से इंटरव्यू में कुछ ही सेलेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव उसकी स्पिरिट आती है कि भाई मैं अच्छे से करूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है, मैं अच्छे से इंटरव्यू दूंगा, तभी मुझे सिलेक्शन के लिए एक मुझे चांस मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं डीमेरिट्स क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। अब मेरिट्स भी होते हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। पहला, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन और फॉल। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उन्हें पता है कि भाई नए ऑर्गेनाइजेशन में मे बी हमें निकाल दिया जाए क्योंकि हमें मे बी वो नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, भाई हमें वो कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर वर्क करना नहीं आता है। तो जो नए ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं कहीं वो हमारी जगह ना ले लें, कहीं हमें जॉब से निकाल ना दिया जाए, ठीक है, या कहीं वो हमसे बेटर ना हो, ठीक है, जो हमने अपनी एक इमेज बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर्स के आगे, वो चीज़ डाउन ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में, उनका मोरल डाउन होने के चांसेस होते हैं। द न्यू एम्प्लॉयज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी भी बात कर रहे थे ना कि भाई नया एम्प्लॉय है, मे बी ठीक है, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया है, उसको जॉब पोजीशन दे दी गई है, ठीक है, उसे सेलेक्ट कर लिया गया है, जॉब पोजीशन उसको दे दी गई है, वो काम करना शुरू कर रहा है, मे बी उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ के पसंद नहीं आए, इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन हो सकता है, वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। अब ऐसे ही काफी सारे एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाने लगे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगे। भाई इतने एम्प्लॉय तो जॉब पे रखे भी नहीं जितने छोड़ के चले गए, काइंड ऑफ। ठीक है, next, it is expensive as to invite the outsider to apply for the job. Companies have to bear heavy burden of advertising. Advertisement का काफी heavy cost जो है और कंपनी को पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इतना वो नहीं है। ठीक है, इंटरनल तो इकोनॉमिकल होता है। इंटरनल में तो क्या भाई अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हीं में से चूज करना है कि भाई आप किसको ट्रांसफर करना चाहते हो, किसको प्रमोशन देना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बाहर के कैंडिडेट्स बुलाने हैं, एडवर्टीजमेंट देना है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट करना है, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। नेक्स्ट आता है लेंदी प्रोसेस है, भी पहले एडवर्टीजमेंट दो, फिर एक एक करके एप्लीकेशंस आनी शुरू होती हैं, फिर एक इंटरव्यू का डे रखो, मे बी एक दिन में इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता तो सेकंड डे भी देना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है। उसके बाद सेलेक्ट, पहले रिक्रूट करना मतलब बुलाना, देन इंटरव्यू लेना, सेलेक्ट करना, देन उनको ट्रेनिंग देना, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। कॉमन मेथड्स क्या क्या है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, क्या किन किन तरीकों से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेज नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री और वर्कशॉप स्टेटिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन। आपने जनरली देखा होगा ना, किसी शॉप के बाहर, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट्री के बाहर, किसी वर्कशॉप के बाहर एक नोटिस लगा होता है कि यहाँ पे इतनी लेबर की, यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, आप चाहो तो आके अप्लाई कर सकते हो, ये हमारी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब वॉक इन फॉर द इंटरव्यू, जिनको इंटरेस्ट होता है वो अपना एक बायोडाटा ले जाते हैं और अपना मतलब इंटरव्यू के लिए दे देते हैं, अपना इंटरेस्टेड होते हैं तो अपना इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। दिस मेथड फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। जनरली जो इस तरीके से बाहर नोटिस लगे होते हैं वो अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए ही लगे होते हैं, जैसे कि स्वीपर या पियून वगैरह के लिए, क्योंकि जब आप वेल एजुकेटेड उसमें एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक आपको प्रॉपर जो नेशनल वाइड हमारे न्यूज़पेपर्स चलते हैं, ठीक है, उनमें ही आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। Generally, the large organization maintain an application file in which they keep all the pending application which the job seeker leave with the reception. अब क्या होता है कभी कभी, ठीक है, सॉरी गाइस, जॉब वैकेंसी थी 1000 की या 100, एग्जाम्पल लेके चलते कि 100 पोजीशंस, जॉब पोजीशन खाली थी, लेकिन एप्लीकेशन आई 10,000 की, 10,000 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, सेलेक्ट तो 100 ही करने हैं, तो जो बाकी के बचे हुए एप्लीकेशंस हैं उन्हें क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक फाइल बना के रखती है। ठीक है, बाय चांस ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया, या फिर आगे भी कल को आपको लग सकता है कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत तो पड़ती रहती है, कब कौन एम्प्लॉय रिटायर हो जाए, जॉब छोड़ के चला जाए, या कोई इंसिडेंट हो जाए जिस वजह से वो जॉब छोड़ के जाना पड़ रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो जो सेलेक्ट हो गए उनसे अलग जितनी भी जॉब एप्लीकेशंस उनके पास होती हैं जिसमें से उन्हें जो मोस्ट सूटेबल
उनको जो लगती है उनकी एप्लीकेशन फाइल जो है बना के रखती है। क्यों बना के रखती है कि कल को अगर हमें एम्प्लॉय की जरूरत होगी तो हमें जो है इतना ज्यादा लाइक एडवर्टीजमेंट, एक आधा एम्प्लॉय की जरूरत है, ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, ज्यादा वैकेंसी खाली नहीं है, तो क्या करता है कि भाई इंटरव्यू वो एडवर्टीजमेंट नहीं देता, सीधा क्या करता है उनमें से जॉब एप्लीकेशंस में से जो उनको मोस्ट सुटेबल कुछ कैंडिडेट्स लगते हैं उनको कॉल करा जाता है, कॉल करके पूछा जाता है कि भाई आप अभी लाइक हमारे पास यहाँ पे जॉब पोजीशन खाली है, अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। ठीक है, दैट इज अ कैजुअल कॉलर्स कि भाई एक जनरली कॉल कर दिया गया कैंडिडेट के पास कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पहले अप्लाई किया हुआ था, आपके हमारे पास आपका बायोडेटा था, ठीक है, हमारा मतलब करिकुलम था जिसमें आपका सारा डेटा होता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो भाई यहाँ पे जॉब पोजीशन खाली है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो इंटरव्यू के लिए आ जाना। तो दैट इज अ जॉब कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडिया एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा मीडिया न्यूज़पेपर्स में और में जो है जगह जगह क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, फॉर अगर अकाउंटेंट की जॉब है तो चार्टेड अकाउंट की जो जर्नल्स प्रिंट होते हैं उनमें वहाँ पे जॉब पोजीशन दे मतलब एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है कि भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्टेड अकाउंटेंट की सीए की पोस्ट खाली है। ठीक है, अगर अनस्किल्ड या फिर लोअर रैंक जॉब पोजीशन है तो कोई लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर में दे देते हैं। ठीक है, अगर कोई हाईली क्वालिफाइड उसमें अगर कोई जॉब पोजीशन खाली है तो नेशनल वाइड जो हमारे न्यूज़पेपर्स वर्क करते हैं उनमें जो है जॉब एप्लीकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट, जॉब पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। ठीक है गाइस, तो मीडिया एडवर्टीजमेंट मतलब न्यूज़पेपर्स में, मतलब सबका अपना अपना हिसाब है। अभी जैसे सीए से रिलेटेड है तो चार्टर्ड अकाउंट के जो जर्नल प्रिंट होते हैं उनमें दे दी। लोग अगर जर्नली अनस्किल्ड है मतलब लेबर आपको चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो जो लोकल रीजन का जो न्यूज़पेपर होता है प्रॉपर उसमें जो आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर अच्छी पोस्ट पे जो है जॉब पोजीशन खाली है तो आप नेशन वाइड जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं उनमें जो है एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके बारे में मे बी आपने सुना हो, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जो एक्ट एज अ मिडिलमैन एक्ट करता है। मिडिलमैन एक्ट करने का मतलब क्या होता है, बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, अब जैसे कि कल को आपको जॉब की जरूरत है, ठीक है, तो अब आप क्या करो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाके, मतलब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होती है। जो जॉब सीकर्स होते हैं जिन्हें जॉब की जरूरत होती है वो अपना एक एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाके अपना जमा कर देते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सबमिट हो जाता है तो ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। ठीक है, कि कोई भी अगर मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी वैकेंसी आती है जॉब की तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जो है कांटेक्ट करती है कि भाई हमें कुछ ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जॉब पोजीशन खाली है, अगर आपके पास कोई कैंडिडेट्स हैं तो वो हमें बता दो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कर रहा है, ऐसा मिडिलमैन जो है वर्क कर रहा है जॉब सीकर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन जिसे एम्प्लॉयज की जरूरत है और जॉब सीकर जिसे जॉब की जरूरत है, तो दोनों के बीच का ऐसा मिडिलमैन वो करता है। जॉब सीकर जाके अपनी एप्लीकेशन देता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में बता देता है कि भाई मुझे ये वैकेंसी खाली है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हो तो आप मुझे बता दो। ठीक है, द जॉब सीकर लीव देयर बायोडेटा एंड डिटेल्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो जॉब सीकर होता है जिसे जॉब चाहिए होती है वो अपना बायोडेटा जिसमें उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास छोड़ देता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अप्रोच करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कि भाई अगर उनके पास कोई सूटेबल कैंडिडेट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेकेंट जॉब पोजीशन के हिसाब से, तो वो उन्हें जो है उसके पास सेंड करते हैं, मतलब बता दे कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन खाली है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो गवर्नमेंट काम कर रही है एज अ मिडलमैन वो यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी कर रही है। वो गवर्नमेंट कर रही थी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ठीक है, सेम काम कौन कर रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी कर रही हैं, उन्हें हम प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कफोर्स। नेशन वाइड इनका काम चलता है, देखिए कहीं भी आपको किसी भी स्टेट में जो है जॉब चाहिए होता है। These agencies invite the biodata and record from the various job seekers and send them to suitable client. सेम काम करता है भाई, जो जॉब सीकर होता है वो इन एजेंसी को अपना बायोडाटा दे देता है, ठीक है, या फिर वो खुद से कलेक्ट कर लेती हैं और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो है पोस्ट उस हिसाब से पोस्ट खाली होती है, वेकेंट जॉब पोजीशन होती है, वहां पे उनको सेंड कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे जो है जॉब पोजीशन खाली है, आप इंटरेस्टेड हो तो जाके इंटरव्यू दे सकते हो। These agencies charge fee for providing such services.
गवर्नमेंट तो कुछ नहीं है, बट अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थ्रू आप अप्लाई इस तरीके से करते हो कि भी जॉब पोजीशन के लिए कि हाँ भाई आप हमें बता दीजिएगा, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, कोई सर्विस चार्जेस फी उनकी होती है, वो दोनों साइड से जो है फी चार्ज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और जो जॉब सीकर होता है उसकी तरफ से भी, मे बी दोनों तरफ से ही चार्ज करता है। ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय प्राइवेट। जो गवर्नमेंट अगर ये काम कर रही है तो हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं उसे, लेकिन अगर प्राइवेट कर रही है तो क्या कहेंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके बारे में हमने अभी ऑलरेडी बात की थी कि भाई कैंपस में जब हम कोर्स कर रहे होते हैं तो मिडिल हमारे कोर्स में जो है बाहर से कुछ कंपनीज आती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू लेती हैं और जो उनको मोस्ट सूटेबल स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं उनकी जॉब पोजीशन जो उनकी वैकेंट है उसके हिसाब से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो उन्हें जो है सेलेक्ट कर लेती है कि भाई जैसे आपके फाइनल्स कंप्लीट हो जाएंगे या फिर उससे पहले ही अगर कुछ है तो आप जो है आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। Sometimes the senior managers of the organization visit various professional colleges, technical institute to get fresh graduate. Fresh graduate उनको चाहिए होते हैं, इसलिए professional college में जाना, technical institutes में जाना, senior manager ये काम करते हैं organization के। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट जनरली इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, MBA इस तरह के कॉलेज में जो ये कोर्सेज, कॉलेज जो ये सब कोर्सेज कराती हैं वहाँ पे ही जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट्स बिकॉज दे कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी स्टूडेंट्स फ्रेश हैं, ठीक है, मतलब अभी उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इतना कोई डीप नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब वो फर्स्टली आपका ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाली है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उन स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मोल्ड कर लेती है कि भाई वो हमारे हिसाब से ही काम करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। जैसे कि होता है कि भाई आपने जनरली क्या होता है कि जो हमारे स्कूल में गेम होता है, लेकिन ना कोई गेम खेलते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, ठीक है, तो जैसे पीटी सर होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो कुछ टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ना अपनी फ्रेंड का नाम रिकमेंड कर देते कि सर मेरी टीम में इसे भी ले लो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, अपने किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का, ठीक है, या जिसे भी वो जानता है उसका रिकमेंडेशन दे देता है कि भाई ये जॉब पोजीशन खाली है, मेरा एक फ्रेंड है जो भाई इस जॉब पोजीशन के लिए सही रहेगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू देने आना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जनरली ऐसे रिकमेंडेशंस पे ध्यान देती भी है। ठीक है, many firms encourage करती हैं their employees to recommend the names of their relatives, friends and other known people to fill the vacant job position. काफी सारी फर्म encourage करती हैं एम्प्लॉयज को कि हाँ आप रिकमेंड करो। फर्स्टली उनको एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें भी प्रेजेंट एम्प्लॉय को पता है कि जॉब पोजीशन खाली है और मेरा फ्रेंड अच्छे से या रिलेटिव अच्छे से काम कर सकता है तो मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर रिकमेंडेशन बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन कैच होल्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम with a new employee recommended by him। अब ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं प्रेजेंट एम्प्लॉयज से रिकमेंडेशन जो है लेती है जो उनके ट्रस्ट वर्दी होते हैं, जो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल अच्छी होती है। अब कोई एक एम्प्लॉय है जिसने अभी भी ज्वाइन किया है, वो उससे रिकमेंडेशन तो नहीं लेगी, अरे हमें तो इसका नहीं पता ये काम अच्छे से करेगा या नहीं करेगा, तो जो जिसको ये लेके आ रहा है उसका तो पता ही नहीं क्या होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी गुडविल अच्छी है, नहीं बंदा अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, अच्छे से काम करता है और करता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझता है, उन्हीं से रिकमेंडेशन लेती है कि भाई कल को अगर जो एम्प्लॉय ये लेके आ रहा है वो कुछ गलत करता है तो हम इसको थोड़ा कैच कर सकते हैं कि भाई ये आप इसको लेके आए थे, आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड है, इसने ये गड़बड़ कर दी, अब क्या करना है मुझे नहीं पता, ठीक है भाई क्या करना है बताओ, क्या उसको पकड़ के लाना है, कुछ भी करना है भाई इसको समझाओ ये ऐसे क्यों कर रहा है, काइंड ऑफ चीजें तो वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, सो ये था रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जॉबर्स और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आपने जनरली सुने होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास ना एक लिस्ट होती है
कि जनरली विलेजेस वगैरह में भाई इतनी लेबर अवेलेबल है, ठीक है भाई, इतने बंदे हैं। जनरली कंस्ट्रक्शंस का जो काम होता है, फैक्ट्री का काम है या कंस्ट्रक्शन साइट का काम है, जनरली वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर काम आते हैं। कैसे काम आते हैं कि भाई इन कॉन्ट्रैक्टर के पास एक अपनी पूरी टीम होती है, ठीक है, अपना एक पूरा होता है कि भाई मेरे पास इतने जने हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकते हैं, इतनी लेबर मेरे पास है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकती है या फिर जो है इस फैक्ट्री में काम कर सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से, जॉबर से जो है कॉन्टैक्ट करती है कि भाई हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फैक्ट्री जो है हमारी, उसके लिए इतनी लेबर की भी जरूरत है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उतनी लेबर जो है उन्हें अरेंज करके दे देता है, ठीक है। वो उनके जो विलेजेस में जो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, जो भी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बिजनेसमैन को उतनी ही लेबर सप्लाई कर देता है। लेकिन इसके लिए कमीशन चार्ज करता है ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि अगर अर्जेंट में भी अगर रिक्वायरमेंट होती है कुछ लेबर्स की और की, तो वो भी वो अरेंज करके दे देते हैं, जिसके लिए वो, अब देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन को बिना कुछ किए कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करके, उसको पता है भाई ये लेबर इसकी जो आती है वो जैसे काम करती है और करती है, कॉन्ट्रैक्टर भी जो है ट्रस्टवर्दी है, तो भाई उसे जो है लेबर मंगा लेती है, जो फटाफट काम करना शुरू कर देती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सरप्लस है, तो इसके लिए जो है कमीशन चार्ज करता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो जॉबर्स होते हैं वो। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। कभी कभी आपने देखा होगा कि टेलीविजन्स में भी कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे जो है वेरियस चैनल वेकेंट जो जॉब पोजीशंस होती हैं उनके लिए जो है क्या करता है, वैकेंसी जो है दिखाता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी अभी खाली है। They telecast the requirement of the job along with the qualification necessity to apply। ठीक है, जो भी जॉब पोजीशन में जो भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो साथ में टेलीकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट पे आपने देखा होगा ऑनलाइन काफ़ी सारी, अगर आप कुछ भी सर्च करोगे रिलेटेड टू भाई इस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए है हमें, इस पोस्ट के लिए हम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो एक बहुत काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ पे जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की उस सेम जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसी खाली होती है, करेक्ट। तो दैट इज अ वेब पब्लिशिंग। इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स आर स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जॉब सीकर्स के लिए ही बनी हुई है, जो बताती है कंपनी की भी किस कंपनी में ये जॉब पोजीशन खाली है, ठीक है। These websites can be visited by job seekers as well as company। ये वेबसाइट कंपनी और जॉब सीकर दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कंपनी देखती है तो उन वेबसाइट से ये भी पता चल जाता है कि भाई कितने जॉब सीकर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इस सेम जॉब पोजीशन के लिए। वहां से उनके कॉन्टैक्ट वगैरह लेने होते हैं उनको, ताकि वो कॉल करके कर सकें। जब आप इन वेबसाइट्स में देखते हो, साइन इन करते हो, तो आप अपनी डिटेल्स तो डालते हो, फोन नंबर वगैरह, तो उसी से वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं जो कंपनीज होती हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है फैक्ट्री गेट। समटाइम्स नंबर ऑफ जॉब सीकर्स इंक्वायर एट द फैक्ट्री गेट अबाउट द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द वर्कशॉप और इन द फैक्ट्री। कभी कभी जो है जॉब सीकर जो है खुद ही आ जाता है फैक्ट्री के गेट पे कि भाई यहाँ पे कोई जॉब पोजीशन खाली है या कुछ है तो मुझे बता दो, ठीक है, मुझे जॉब की जरूरत है। ड्यूरिंग द सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट टाइम मैनी जॉब सीकर्स असेंबल एट द फैक्ट्री गेट टू ऑफर देयर सर्विसेज इन द फैक्ट्री। जब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, काफी सारे लोगों को जॉब की जरूरत होती है, तो काफी सारे लोग जो है फैक्ट्री में के गेट पे आके खड़े हो जाते हैं पूछने के लिए कि भाई जॉब पोजीशन है खाली, तो हम अपनी सर्विसेज देने के लिए, अपना काम करने के लिए, यहाँ पे जॉब पे लगने के लिए तैयार हैं। दैट इज द फैक्ट्री गेट, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या क्या मेथड्स होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेबल। मैं इस चैप्टर से जो और भी टॉपिक हैं उनकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।